स्वागत है आप सभी का IQ इंडिया राष्ट्र की एकता जिंदाबाद में। आज हमारे साथ मुंशी सिंह महाविद्यालय के CRJD के अध्यक्ष भीम कुमार मौजूद हैं और ये वर्तमान में चंदमारी के अंबेडकर छात्रावास के अध्यक्ष भी हैं और इनसे आज छात्र हित में बात करेंगे। जो हमारे बिहार में छात्र के साथ गलत काम हो रहा है या फिर छात्र के लिए सही कोई काम नहीं हो रही या फिर क्या सच में छात्र हित में काम हमारे नेताजी लोग कर रहे हैं, इन सारी मुद्दा पर हम आज चर्चा करेंगे। पहला सवाल यह है, आप पहले अपना परिचय दें सर। मेरा नाम भीम कुमार राम हुआ और बेसिकली मैं यहाँ से चंदमारी मोतिहारी से ही हूँ और पूर्व में मैं अध्यक्ष रहा हूँ MS कॉलेज मुंशी सिंह महाविद्यालय का। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। और अभी वर्तमान में जो डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास चंदमारी मोतिहारी जो अभी अब जहाँ मौजूद है, यहाँ का मैं अभी अध्यक्ष हूँ, वर्तमान अध्यक्ष। और अभी हमारी स्टडी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PG चल रही है वहाँ। टाइलेंट ये कोई खेत में उपजने वाली ये नहीं है, फसल नहीं है कि बच्चा गया खेत में आया और वो चीज़ें उसको जानकारी हो गई। लेकिन मतलब ये नहीं है कि कितना डिग्री हमने किया, मतलब ये है कि उससे कितना सीखा और कितना अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। डिग्री लेने के लिए तो यहाँ पे डिग्री खरीदा जा रहा है, डिग्री बिक रहा है। डिग्री खरीदने वाले बहुत सारे जो ठेकेदार बैठे हैं वो डिग्री खरीद रहे हैं और बेचने वाले बैठे हुए हैं जो डिग्री बेच रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि कितना हमने डिग्री लिया, मतलब ये है कि उसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से किया कि नहीं किया और उसका इस्तेमाल समाज के विकास और डेवलपमेंट के लिए हमने किया या नहीं किया, यह मैटर बनता है। तो आप PG करके आगे क्या करना चाहते हैं सर? वो जो चीज़ें हैं कि आगे क्या करना चाहते हैं, क्या होना है नहीं होना है, वो समय और वक्त डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहते हैं। और कोई भी काम करने से पहले उस चीज़ को के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए और क्या चीज़ हम करने वाले हैं। लक्ष्य आज के छात्र भटक क्यों रहे हैं, ये चीज़ों को देखिए, क्योंकि उनके पास 10 गो लक्ष्य ऑलरेडी बने हुए हैं कि बिहार पुलिस का फॉर्म है, इसको भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं। ऑलरेडी 10 गो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर रखा है कि हमको ये करना है, ये करना है, ये नहीं होगा तो ये करना है, ये नहीं होगा तो ये करना है। क्योंकि वो जिस क्राइसिस से, जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो उस दौर में ये चीज़ें लाजमी हैं। क्योंकि जिस तरीके का बेरोजगारी का जो दौर चल रहा है, जिस तरह अनियमितता बराबर रह रही है और जिस तरीके से देखा जा रहा है हर एक सेक्टर को निजीकरण किया जा रहा है और तमाम तरह की चीज़ों और परिस्थितियों को देखते हुए सभी छात्र मजबूर हैं, एकदम त्रस्त हैं इस सरकार से। और जिस तरीके से आज कॉलेज में, महाविद्यालय में, स्कूलों में जाके देखिए, गांव के हालात के स्कूलों को जाकर के देखिए, यहाँ जो स्कूल, जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उसकी स्थिति को आप देखिए तो आप वहाँ पाइएगा कि जिस तरीके से अनियमितता है, जिस तरीके से छात्र त्रस्त हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए। लेकिन ये सरकार एकदम बहरी गूंगी हो गई है, जो इस चीज़ को इस सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। और आप एक मुद्दा पर क्या कहना चाहेंगे, जो मुद्दा है कि हमारी सरकार जो है वह बच्चों का परसेंटेज देखती है कास्ट के आधार पर, क्या यह सही करती है सरकार? आपने जो बोला परसेंटेज के जो आधार पर जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना, तो ये परसेंटेज लागू जो चीज़ों में हो रही हैं, परसेंटेज के बारे में सर नहीं, परसेंटेज जो सरकार देख रही है उसमें कास्ट को रिलेट कर रही है कि इस कास्ट के बच्चा का इतना परसेंटेज सही है, इतना होगा तो इस चीज़ के लिए वो परफेक्ट है। इस पर आप क्या कहेंगे, कास्ट उसको रखना जो सही है? देखिए, एक डाटा तैयार करना और एक जो ओरिजिनल जो डाटा होता है, जो चीज़ें जो एक्चुअल जो डाटा होता है उस चीज़ को प्रेजेंट करना और एक अपने से फेक डाटा बनाना। क्योंकि सरकार के सारे जो ऑपरेटर है, जो सरकार के जो काम कर रहे, जो सरकार के जो इशारे पर जो प्रशासन तंत्र जो काम करता है, वो अपने जॉब बचाने के लिए किसी भी तरह का डाटा को प्रसारित कर सकता है। लेकिन जो एक्चुअली में जो डाटा है, जो ज़मीनी स्तर से जो डाटा जो जाना चाहिए, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वो चीज़ें नहीं जा पा रही हैं। जहाँ तक जानी चाहिए वो डाटा नहीं जा रही है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि क्या है नहीं है। लेकिन आज गांव की स्थिति को जा करके देखिए, हम कह रहे हैं कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो वन शिक्षा व्यवस्था,
वन नेशन वन शिक्षा व्यवस्था करिए, वन नेशन वन बिजली करिए, वन नेशन वन वाटर करिए, वन नेशन वन विद्यालय करिए। जब तमाम चीज़ों को आप देखेंगे गौर से तो ये देखिए कि सरकार किस हद तक गिर चुकी है, जिसमें जो हमारे जो युवा साथी अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं विद्यालय में, महाविद्यालय में, जो स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ उनको लग रहा है कि हम पास कर गए, मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, डज नॉट मैटर। मैट्रिक इंटर आप देखिए कि पहले के जो एग्ज़ाम पैटर्न में और अभी के एग्ज़ाम पैटर्न में क्या हो रहा है। अभी सिर्फ साक्षर बनाने का काम किया जा रहा है कि बच्चा गया, मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, पास कर लिया, साक्षर हो गया, डिग्री तो उसके पास हो गया। आज देखिए कि 100 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से 50 क्वेश्चन बच्चा को अटेंड करना है। 100 क्वेश्चन में सरकार के साफ साफ मोनोपोली चल रही है कि जो बच्चे, आप देखिए प्राइवेट स्कूलों का हाल देखिए, प्राइवेट स्कूल में देखिए जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े मंत्री, विधायक और सांसद, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनके द्वारा जो ये शिक्षा व्यवस्था बनाया गया है ये सिर्फ साक्षर बनाने के लिए किया गया है। और सरकारी विद्यालय में वही बच्चे जा रहे हैं जिनके पास ना अर्थ है, ना पैसे की सुविधा है, न खाने की सुविधा है, न खाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, वही बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। और जो लोग ये डंका पीट रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो वन नेशन और वन स्कूल वन विद्यालय करके तो देखो, वन नेशन वन बिजली बिल करके तो देखो, सरकार तुम्हारी है, करके देखो, तब तो पता चलेगा ना। और जहाँ तक रहा शिक्षा स्तर की बात, तो शिक्षा स्तर दिन पर दिन एकदम नीचे गर्त में जा रही है और बच्चों का शिक्षा साक्षर बनाने का काम किया जा रहा है। और तमाम विद्यालय, महाविद्यालय में एकदम लूट मची हुई है, तमाम तरह के दलाल का तंत्र काम कर रहा है। जो भी महाविद्यालय है, कॉलेज है, उसमें दलाल का तंत्र काम कर रहा है। आज स्पॉट का डेट देखिए, स्पॉट का डेट आ रहा है 3 दिन 4 दिन पहले, सीट के दिन पहले ही बुक हो जा रहा है। खुद मेरे पास ऐसे ऐसे एविडेंस है कि जहाँ 3000 4000 लग रहा है वहाँ 10,000 रुपये 15,000 बच्चे दे रहे हैं। हमारे पास तमाम तरह के मैसेजेज आ रहे हैं कि सर यहाँ पे ये पेपर जमा करना जा रहा है तो 100 रुपया लग रहा है, 200 रुपया लग रहा है। इस तमाम तरह की बातें आ रही हैं। तो ये सरकार की जो शासन व्यवस्था एकदम फेल हो चुकी है ये शिक्षा के स्तर में। आपको यह दिखाई नहीं दे रहा कि हमारा लोकतंत्र जो है अभी फिलहाल खतरे में है? देखिए, लोकतंत्र खतरे में है नहीं है, लोकतंत्र का मतलब ये होना चाहिए कि जो भी बच्चे अगर पढ़ रहे हैं जहाँ गलत हो रहा है, वो कोई तो किसी के दबाव या प्रभाव में वो बोल नहीं पा रहे हैं, या जानकारी या डरते हैं कि हमारा सपोर्ट कोई करने वाला नहीं, इस वजह से वो नहीं बोल पाते हैं। और बिहार में बार बार देखा जा रहा है कि कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी अन्य वजह। कुछ बच्चे अभी मैट्रिक और इंटर में सोचे थे कि हमारा 90% आएगा, उनका 50% है। और जो बच्चे पास होने को सोचा था कि हम पास भी हो जाएं, उनका देखा जा रहा है कि 95 तक चला गया है। इस 1 महीना में हमारी सरकार जो है अभी रिजल्ट प्रसारित कर रही है और सही से रिजल्ट नहीं दे पा रही है बच्चों को, और उनके मन को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी बच्चे जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो भी बच्चे भी एग्ज़ाम दिए हैं, जो क्वालिफाई किए हैं या जो नहीं पास किए हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि पहले जो एग्ज़ाम होता था फेयर तरीके से होता था और वो एग्ज़ाम का रिजल्ट 3 माह बाद आता था। लेकिन आज क्या है कि आज बच्चा एग्ज़ाम दिया, फरवरी में एग्ज़ाम दिया, अभी फरवरी पूरा ख़त्म ही नहीं हुआ, मार्च पूरा ख़त्म ही नहीं हुआ, तो रिजल्ट प्रकाशित हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह सिस्टम की फेलियर व्यवस्था है कि तुरंत इतना जल्दी रिजल्ट दे देना। लेकिन जिस तरीके से सरकार साक्षर बनाने का काम कर रही है, जिस दिन ये छात्र जब रोड पर आएंगी, जब सड़क सुनी हो जाती है ना, तो संसद आवारा हो जाता है। आज वही देश की हालात है कि आज सड़कें सुनी पड़ी हुई है, इसलिए संसद आवारा हो चुका है। सरकार को जो मर्जी कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, बोल रहा है, जो स्टेटमेंट देना है दे रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि छात्र का भविष्य अंधकार में है, डूब रहा है, कोई मतलब नहीं है। उसको रोटी सेकने का काम है। जब सरकार आएगी जुमलेबाजी कर देगी कि हम ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो वो करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए नीतीश बाबू 20 साल से बैठे हुए हैं। आज जो शिक्षा का स्तर जो गिरा पड़ा है, आप कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं। काहे नहीं दिलवा रहे हैं भाई? 20 साल से सरकार है, डबल इंजन की अपनी सरकार चल रही है, तो किससे मांगना है विशेष राज्य का दर्जा? भाई जाइए, कहिए वहाँ पे सरकार को कहिए कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। मांगना किससे है? सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार आप खुद हैं।
आज जिस तरीके से व्यवस्था अब चल रही है बिहार में, एक बच्चा जो बार बार जो एग्ज़ाम अपीयर होने से पहले जो उसको सुधार का जो डेट आता है बार बार वो देता है, उसके बाद भी सुधार नहीं होता है। एक बच्चा जब फेल हो जाता है, मेमो निकालना हो, सर्टिफिकेट निकालना हो, तो यहाँ दलाल को 100 रुपये देगा तो मेमो निकलेगा, वहाँ दलाल को 500 रुपये देगा तो वहाँ साइन होगा। सर्टिफिकेट निकालने के लिए 2,000-5,000 रुपये दलालों को दिया जाएगा तब सर्टिफिकेट मिलता है। नहीं तो इससे बच्चा 2 साल से दौड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या इस तरह के कंडीशन आप अभी तक पीजी में एडमिशन लिए हैं, जिन बातों को आप बता रहे हैं दलाली की बात, यह आपके साथ कभी ऐसा घटना हुआ है? पिछले बार ही एमएस कॉलेज में हुआ कि 411 वाले बच्चों का एडमिशन हो गया एमएस कॉलेज में। पिछले बार का मैं बात बता रहा हूँ, और जिसका 559 था, मेरे पास डाटा था, हमने आंदोलन भी किया था, प्रॉपर प्रेस विज्ञापित भी है, मेरे फेसबुक पर आप जाकर देख सकते हैं। उसमें इतना धांधली हुआ था ना कि आप खोल कर देख सकते हैं। हम लोगों ने 2 दिन 3 दिन लगातार प्रोटेस्ट किया, आमरण अनशन तक हम लोगों ने किया, क्योंकि जिस तरीके से ये व्यवस्था बनी हुई है कि फिक्स सीट आ रही है और फिक्स दलाल को चली जा रही है, इसमें सारा विद्यालय और महाविद्यालय की संलिप्तता है। हम एमएस कॉलेज की बात आपको बता देते हैं कि अगर सीट आ रहा है 22 को 20 को, तब 20 को दलाल फिक्स है कि उसको 1 सीट देना है, उसको 1 सीट देना है, उसको 1 सीट देना है, और उससे इतना पैसा लेना है, वो इतना पैसा देगा। तो जहाँ 3500 रुपया लगना है वहाँ 7,000 रुपया लग रहा है, वहाँ 10,000 रुपया लग रहा है, वहाँ 15,000 रुपया लग रहा है। मनमानी तरीके से हो रहा है। इस व्यवस्था पर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अंतिम सवाल। सरकार से कुछ कहना नहीं है, क्योंकि सरकार को इस बार बदलना है, और कोई माई का लाल नहीं है जो सरकार को बदलने से रोक दे। क्योंकि जिस तरीके से जनता त्रस्त हो चुकी है सरकार से, क्योंकि ये सरकार बदलेगी, नया सरकार आएगा और तेजस्वी की सरकार आएगी। और जिस तरीके से जो लोग कह रहे हैं ना कि गुंडा राज है, माफिया राज है, था ये था वो था, तो आपके राज्य में देखिए ना, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन रेप की घटनाएं हो रही हैं, मंत्री विधायक सांसद के बेटे तक को सही सलामत नहीं छोड़ा जा रहा है। कहाँ है आपकी शासन तंत्र, कहाँ काम कर रही है? और छात्रों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है, जिस तरीके से आपने कहा बीपीएससी एक सेंटर था, बीपीएससी एक सेंटर था, हम लोगों ने उतना आंदोलन किया, टीयर गैस, वो वाटर कैनन का हम लोग के ऊपर प्रयोग किया गया। पटना में हम खुद गए थे वहाँ आंदोलन में, अब फेसबुक में हमारे देख भी सकते हैं, भीम कुमार आर के नाम से वहाँ फेसबुक वहाँ देख भी सकते हैं। वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। जिस तरीके से ये सरकार फेल हो रही है, तो मैं कहना चाहूँगा एक भी कि ये सरकार भी बदलेगी, शासन प्रशासन भी बदलेंगे, और एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि जब छात्र और युवा शक्ति जब जगता है ना, तो जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। और अब की बार सरकार भी बदलेगी, और ये सरकार में जो लोग बैठ के मनमानी जो कर रहे हैं ना, ये सब का हिसाब लिया जाएगा। तेजस्वी की सरकार आएंगी, बदलाव होगा, और एक एक लोगों से हर एक समय का, हर एक टाइमिंग का हिसाब लिया जाएगा। ये बात समझ लीजिए। जिस तरीके से छात्रों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है, ये शोषण तो हम होने नहीं देंगे। ये बात एकदम याद रख लीजिए, क्योंकि छात्र राजनीतिक से ही ऊपर है, कोई भी बड़े लेवल के नेता जो भी हैं। समाज माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव के माननीय पिताजी जो लालू प्रसाद यादव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उन्होंने छात्र राजनीतिक से ही अपने जीवन की शुरुआत करी थी। तो ये बात याद रखें कि आज हम छात्र हैं तो कल हम भी नेता बनेंगे, और एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि जितना अत्याचार इनकी सरकार में हो रही है, ये लोग कर रहे हैं, जो एनडीए की सरकार है, तो इनका एक एक हिसाब लिया जाएगा। ये बात समझ लीजिए। और छात्रों से मैं अपील करना चाहूँगा कि कोई भी मुद्दा हो, थोड़ा सा भी कोई भी दिक्कत आ रही है कॉलेज में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, कोई भी दलाल अगर पैसा आपको ले रहा है, तुरंत आंदोलन करिए, तुरंत प्रोटेस्ट करिए। क्योंकि आज आप चुप रहेंगे तो आपके भाई, आपके बहन, आपके आने वाले पीढ़ी के साथ इसी तरह शोषण का सिलसिला चलता रहेगा, और जो गलती कर रहे हैं उनका मन प्रचंड बहुमत के साथ बढ़ता रहेगा। क्योंकि आज हम गलती का विरोध न कर करके गलती का समर्थन कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा करके। तो ये बातें दिमाग में बैठा लीजिए, जो भी छात्र देख रहे हैं, और जो भी बच्चे मैट्रिक इंटर किए हैं, पास अभी किए हैं, उनका बहुत बहुत बधाई। और जो भी हमारे साथी फेल हुए हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि प्रयास जारी रखिए, निरंतर जारी रखिए। क्योंकि ये बस एक डाटा है, मैट्रिक इंटर पे पास और फेल होना एक बस डाटा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कीमती आपका जीवन है। तो लगे रहिए, नेक्स्ट बार बढ़िया से तैयारी करिए और बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, और एक गोल बना करके पढ़ाई करिए। जो भी हमारे छात्र पास हुए हैं, बढ़िया से फिक्स करिए कि हमको ये चीज़ें करनी है। और क्योंकि हमारा जो युवा साथी है, 90% युवा सोशल मीडिया के दौर में बर्बाद हो रहा है। सोशल मीडिया पढ़ाई से ज़्यादा रील देखने का काम आ रहा है, रील में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं उन सभी छात्रों से अपील करना चाहूँगा कि विद्यालय में पढ़िए, आवाज़ उठाइए, और जहाँ गलत हो रहा है उसका पुरजोर विरोध करिए, चाहे आगे वाला व्यक्ति कोई भी हो। क्योंकि लोकतंत्र का यही है रूल कि कोई भी
व्यक्ति पावरफुल नहीं है, क्योंकि जो पावरफुल व्यक्ति है उसके पास भी एक वोट का अधिकार है, आपके पास भी एक वोट का अधिकार है। तो इस अधिकार को समझिए। और 25 में हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि छात्र हित, युवा हित, नौजवान माताओं बहनों के हित में तेजस्वी की सरकार बनानी है। आप सभी सहयोग करिए। और जो ये लोग भ्रष्टाचार, जो संलिप्तता वाले जो सरकार चल रही है, इस सरकार को एकदम उखाड़ फेंकना है। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय बिहार, जय भीम। चलिए इसी के साथ एक दो लाइनों के साथ हम इस वाणी को विराम देंगे। कहा गया है कि जब जब युवा बोला है तब तब सरकार डोला है, जब जब युवा बोला है तब तब सरकार डोला है। चलिए जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।